हेलो। आज की क्लास में यहाँ पर हम 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे, सीधा कपड़े पे सीखेंगे। इससे पहले मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग वीडियो बनाया था। अगर आपने ड्राफ्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ड्राफ्टिंग में जो फार्मूला है मैं वही फार्मूला यूज़ करूँगी। यहाँ पे 2 कपड़ा लिया है, ये 2 फोल्ड में है, एक बैक पार्ट के लिए और ये वाला फ्रंट पार्ट के लिए, यानी कि 4 फोल्ड में रख कर ही हमें यहाँ पे कटिंग करना होगा। सबसे पहला काम है यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरीके से बनानी होगी जिससे कि कपड़ा यहाँ पे सीधा हो जाए। यहाँ पर हम लेंगे लंबाई, लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, तो यहाँ पर हमें 2 इंच और ऐड करना होगा। ये है सिलाई मार्जिन, इसीलिए मैं 2 इंच और यहाँ पे ऐड कर दूँगी और यहाँ पर इस लाइन को इस तरीके से मैं यहाँ पे बना दूँगी। इस तरह यहाँ पे जो लंबाई होगी वो होगी पूरी 16 इंच। यहाँ पर हम लेंगे तीरा, तीरा है यहाँ पे 12 इंच, 12 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 इंच। तो यहाँ हम 6 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हम बोट नेक यहाँ पे बना रहे हैं। जितना तीरा है उतना ही आपको आर्म होल लाइन लेना होगा, प्लस हम हाफ इंच और ऐड करेंगे तो वो 6 इंच था, हाफ इंच ऐड करने पर हो जाएगा ये 6.5 इंच। यहाँ पे हम 6.5 इंच पर मार्क करने के बाद नीचे फिर से एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पर भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह आर्म होल लाइन को मिला देंगे। इसके बाद हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट यहाँ पे 34 इंच है तो यहाँ पर इसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। यहाँ पे हम कमर का फॉर्मूला लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे टक्स का मार्जिन भी चाहिए, इसीलिए जितना यहाँ पे चेस्ट है उतना ही मैं यहाँ कमर लाइन लूँगी। यहाँ पर भी मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पीछे यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए होगा टक्स के लिए। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के टक्स के लिए भी मार्जिन चाहिए। फ्रंट पार्ट में जो टक्स लगेगा मैं वहाँ पे 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन लूँगी क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन चाहिए टक्स के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन को इस तरीके से मैं तिरछा मिला दूँगी। ये वाली लाइन ऐसे ही जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसी लाइन से हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। सिलाई मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच ले सकते हो, 1.5 इंच में भी ये आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई मार्जिन लेंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आएंगे। ये वाली जो लाइन है बैक पार्ट का आर्म होल है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल लाइन का हाफ करेंगे, तो इस जगह हाफ हो रहा है, यहाँ से ही हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। ये हो गया बैक पार्ट और ये वाला हो गया फ्रंट पार्ट। इस तरह हम यहाँ गले का शेप देंगे। हम यहाँ बोट नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। लेंथ मैं यहाँ पे लूँगी 6 इंच। यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, ऊपर हमने 3 इंच लिया था लेकिन हम यहाँ नीचे 2.5 इंच लेंगे, यानी कि हाफ इंच कम करके लेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा फैल जाएगा। इसीलिए वहाँ से हाफ इंच कम करके लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है। अब हमें पॉइंट का निशान यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे जो भी चेस्ट है उसे 10 से हम डिवाइड करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.4 इंच। तो सेम फोल्ड साइड से हम 3.4 इंच पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे। इससे हमें पता चलेगा जो टक्स हमें लगाना है किस साइड यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर मार्क करने के बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरीके से बना देंगे। अब हमें पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऊपर इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक आएंगे, तो जो भी पॉइंट है आपको हाफ इंच और ऐड करना है। पॉइंट है यहाँ पे 10.5 इंच, यहाँ पर हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस हाफ इंच और चाहिए तो ये हो गया 11 इंच। यहाँ पर इस तरह लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रॉस बन रहा है, इसी जगह यहाँ पे आपको पॉइंट मारना है। इसी जगह इंची टेप को ऐसे रखोगे, 1.5 इंच पे मार्क करोगे। सेम यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करोगे और इस जगह 1.5 इंच पे मार्क करोगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर हमें मार्क करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सर्कल बनकर यहाँ पे तैयार हो रहा है। इसी के पास में अब हमें टक्स लगाना होगा, इससे आपको टक्स लगाने में आसानी होगी। नीचे साइड हमें टक्स लगाना है। नीचे हम 1 इंच लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 इंच लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। नीचे वाला जो टक्स है आपको 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना होगा। अगर आप हाफ इंच ले लोगे तो आपके यहाँ पे फुलन नहीं आएगा। कॉर्नर से मैं 1.5 इंच ऊपर आऊँगी और यहाँ पर इस तरीके से मैं टक्स लगा दूँगी। सेम यहाँ पर मैं सिलाई मार्जिन के लिए मैं हाफ इंच यूज़ करूँगी। बाकी की जो टक्स हैं वो मन से लगाने होते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। एक टक्स में यहाँ आर्म होल साइड में लगाऊंगी।
नीचे वाला ही आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। बाकी के जो टक्स हैं आप हाफ इंच भी लोगे तो भी आपके यहाँ पे अच्छे से फुलन आएगा। तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी। तो यहाँ कटिंग हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें। जैसे ड्राफ्टिंग में समझाया था सेम मैंने वैसे ही यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाया है। यहाँ तक कटिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा आर्म होल है हम उसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में यहाँ पे आपको कटिंग करनी होगी। अगर आप यहाँ पे कटिंग नहीं करोगे तो आर्म होल साइड आपके यहाँ पे झोल आ सकता है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे जो कमर था वो था 8.5 इंच। यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करने के बाद लाइन खींच देंगे। यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन था वो था 1.5 इंच। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ हमने कटिंग किया था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सिलाई मार्जिन कट हो गया था। जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे हम कट कर इस तरीके से बाहर कर देंगे। इसके बाद बैक पार्ट में मैं आपको डिज़ाइन बनाना यहाँ पे सिखाऊंगी। अभी मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। फ्रंट पार्ट में देखो जो ड्राइंग यहाँ पे बना है हूबहू ड्राइंग हमें यहाँ पे बनाना है। उसके लिए यहाँ पर इसे इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे और इसे उल्टा रखने के बाद इसे हाथ से हमें प्रेस करना होगा। हाथ से प्रेस करने से क्या होगा, ये जो ड्राइंग है यहाँ पे छप जाएगा। आपको हाथ से इस तरीके से फिर यहाँ पे ड्राइंग बनानी होगी। जो टक्स की जो ड्राइंग होगी वो बराबर यहाँ पे बनता है। यहाँ पर देखो हमें 1 इंच कम करना है क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए। तो 1 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे कट कर निकाल देंगे। ये कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, हुक की पट्टी बिठाने में काम में आएगा। यहाँ पे जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मैंने एक कपड़ा कटिंग करके रखा है। अस्तर वाले से आपको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कटिंग करके रखना होगा। इसे एक्स्ट्रा ही यहाँ पे काटते हैं। सेम ऐसे ही मैंने बैक पार्ट में भी ऐसे ही कट करके रखा है। अभी मैंने पिन से जॉइंट करके रखा है। अगली क्लास में मैं आपको फुल यहाँ पे सिलाई दिखाऊंगी। तो मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।